महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, हम साधारण तौर पर देखते हैं कि घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े व मनमुटाव होते रहते हैं। गुरुमुखों के परिवारों में ये नहीं होना चाहिए। सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर हमारा नाता परम पिता परमात्मा से जोड़ा है, पर जब तक हमारे मन की भावना नहीं बदलती, हम गुरसिक्खी के पात्र नहीं बन सकते। जैसे महिलाएं सिलाई सीखने जाती हैं, अगर वह सिलाई अध्यापिका के बताए गए सभी आदेशों को मानती हैं तो वह सब कुछ सीख लेती हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी के पास इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने जाता है, वह यदि उस्ताद के द्वारा बताई गई मशीनरी के प्रति सारी जानकारी हासिल करता है तो वह भी एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। इसी तरह हमारा नाता इस प्रभु से जुड़ा है। हमारे जीवन में भी इतने गुणों का प्रवेश होना जरूरी है जो कि गुरसिख में होते हैं। हमारे जीवन में मिठास, सद्भावना, नम्रता, प्रीत, प्यार वाले गुण आ जाने चाहिए। एक बार किसी घर में एक नई बहू आई। शादी के उपलक्ष्य में घर वालों ने बहुत महंगा टी शर्ट खरीदा। सोचा कि जब बाबा जी आएंगे तो इसी टी शर्ट में चाय पिलाएंगे। एक दिन अचानक ही एक संत उनके घर आए। उन्होंने चाय बनाई और नई बहू खुशी खुशी ट्रे में चाय रखकर बाबा जी की तरफ बढ़ी। अचानक ही उसका पैर कालीन में फंस गया और वह गिर पड़ी। टी शर्ट भी टूट गया। उस परिवार वालों की जो उस समय की बोली भाषा थी सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि आजकल तो बहुओं से पानी का गिलास भी गिर पड़े तो बहू को कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर इतना नुकसान होने पर भी परिवार के यह बोल थे, देखा बाबा जी, आपके आने की खुशी में हमारे हृदय तो नाच रहे हैं, पर हमारे कप प्लेट भी नाच रही हैं। यह भी नाचते नाचते बेकाबू हो गए हैं। कहाँ तो इतना नुकसान होने पर बहू रानी कांप रही थी, पर जब उसने अपने परिवार वालों की तरफ से ऐसी प्यार भरी आवाज सुनी तो वह बहुत ही प्रभावित हुई। यह है एक ब्रह्मज्ञानी के गुण। इसी तरह घर में कई छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगर उन बातों को गुरुमत अनुसार ढालने की कोशिश करें तो नतीजा पॉजिटिव भाव वाला अच्छा ही निकलता है। जैसे कई लड़कियां पीहर में गृह कार्य करना नहीं सीखती, लेकिन ससुराल में जाकर उनको गृह कार्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसलिए उन्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। बेशक हमारे घरों में नौकर चाकर हों, रसोई के कार्य में बेटियों बहनों को निपुण होना ही चाहिए। एक बार दो व्यक्ति एक ही कार्यालय में काम करते थे। एक दिन बात करते करते ईश्वर की बातें शुरू हो गई। उनमें से एक बहुत खुश रहने वाला और निरंकार प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। दूसरा हमेशा दुखी रहने वाला था। उसने अपने साथी से खुश रहने का रहस्य पूछा तो उसने बताया, हमारे परिवार के सभी सदस्य इस निराकार प्रभु से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार प्रतिदिन उनमें आपस में निरंकार प्रभु की बातें होने लगी। एक बार उसका दिल किया कि वह भी सत्संग में जाया करे। वह सत्संग में जाने लगा और कुछ समय बाद उसने भी प्रभु का ज्ञान ले लिया। एक दिन उनके मित्र उनके घर पर गए। वहाँ पत्नी अपने पति को किसी कारण जोर जोर से बोल रही थी। उसने पति को जानवर तक कह दिया। उनका मित्र बाहर खड़ा खड़ा सोचने लगा, यह कैसी स्त्री है जो अपने पति को जानवर कह रही है। और पति सुनता जा रहा है। उससे रहा ना गया और उसने मित्र से पूछा, आपकी पत्नी आपको जानवर कह रही है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मित्र ने हंसते हुए कहा, ठीक ही तो कह रही है, यह मेरी जान है और मैं उसका वर हूँ। हम दोनों जानवर हुए ना। यह सुनकर वह महापुरुष बहुत खुश हुए कि गुरु के गुरसिख कितने महान हैं। उनकी पत्नी ने फौरन माफी मांगी
और उसकी बोली में भी अंतर आ गया। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी।